नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त हम लोग होली का त्यौहार को लेकर के जिक्र करते हुए उसी बात को लेकर के हम लोग आए हुए हैं अब महंत जी के पास कि होली लोग क्यों मनाते हैं, क्यों नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि कुछ जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो है कि होली त्यौहार को जो है कि मानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं मानते हैं उसी को जानने के लिए आए हैं महंत जी के पास। आप प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया निकल के आता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो होली का त्यौहार है, लोग एक तरफ से तो कुछ लोग नहीं मनाते हैं, अम्बेडकरवादी किस्म के जो लोग हैं, बाकी सब लोग मनाते हैं। तो इसको वाकई रूप में मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? पहले हमको इस चीज़ों को जानना जरूरी है। हमारे तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक जिसके विषय में जानोगे तब मानो। तो पहले हमको उसके होली के विषय में जानना होगा कि आखिर होली कब से, किस डेट से, कहाँ से शुरू किया जाता है, कब मनाया जाता है। इसका कोई डेट तारीख है? नहीं। इतिहास के पन्ने में कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका कोई डेट तारीख नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में होली की पर्व इन लोगों को कब से मनाना शुरू किया। तो इस देश में जब बौद्धों का इतिहास चल रहा था, बौद्धों की शिक्षा चल रही थी, सबसे पहले दुनिया के अंदर में, दुनिया में सबसे पहले अगर शिक्षा का केंद्र अगर कहीं खुला है तो भारत ही देश में खुला था, जिसका प्रमाण आज भी आपको साक्षी है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, भारत के अंदर में 4-4 विश्वविद्यालय चल रहे थे और बाहर देश के लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। जैसे चाइना के लोग आते थे, तिब्बत के लोग आते थे, थाईलैंड के लोग आते थे, श्रीलंका से आते थे, बर्मा, भूटान, नेपाल की तो बात अलग ही है। पूरे वर्ल्ड में तो वर्ल्ड के लोग आते थे यहाँ नालंदा में पढ़ने के लिए। ह्वेन सांग लिखता है अपनी जीवनी में, यहाँ से जाने के बाद लिखा कि जब तक अगर विश्व में कोई विद्वान की उपाधि अगर किसी को मिलती थी तो जब तक नालंदा की मोहर न लग जाती थी, जिसके ऊपर नालंदा की मोहर लगती थी वही विद्वान घोषित होता था। तो ये ह्वेन सांग के बयानों में, उसके लेखनियों में आया है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि होली का पर्व क्यों मनाना शुरू किया। तो जब हमारे इस देश में बौद्धों की संस्कृति जो है जलाई गई, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये चारों विश्वविद्यालय में त्रिपिटक ग्रंथ रखे जाते थे, आर्यवेद रखे जाते थे, जो मतलब हर ग्रंथों को रख कर करके और नालंदा में पढ़ाई होती थी। और उस पढ़ाई को जो है देश में यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के लोग, आज के नहीं पूर्व के ही लोगों को रास नहीं आया। उन लोगों ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी जितने ग्रंथ थे वह सारे त्रिपिटकों को जला कर करके ये लोगों ने होली खेल दिया। उसी का नाम होली वहीं से शुरू होता है। होलिका का त्यौहार जो एक तरफ से लोग कहते हैं, होलिका एक लेडीज थी, उसको जलाया गया था, वो गलत थी, इसके लिए उसको जलाया गया था। विश्वविद्यालय से कनेक्शन कैसे हो जाता है? ये पहले शुरुआत जो है हमारे जो इतिहास में होली खेली गई वही नालंदा विश्वविद्यालय की होली खेल दी गई। लोग कहते हैं तो होली वहीं से, होली मीन्स 6 महीना उसकी राखें जलती रह गई और जलने के बाद वह जब आपका खाक खत्म हो गया, उतना ही नहीं, अब ये लोगों ने क्या किया कि गांव-गांव में भी जगह जगह पर जो है बौद्ध विहार होते थे, उसमें त्रिपिटक ग्रंथ रखे जाते थे। फिर गांव में ना, ये विश्वविद्यालय को जलाने के बाद गांवों में से जो है ये लोग पकड़ करके और जो है हमारे ग्रंथों को जलाने का काम किया। वो गांव के बौद्ध विहारों को जलाने के बाद घर घर में त्रिपिटक रखे जाते थे। वो घर से भी जो है इन लोगों का जब शासन हो गया तो सारे लोगों ने वह हमारे ग्रंथों को मांग कर करके और एक जगह गांव में डेट रख कर करके उसी दिन जला दिया गया। और वो जो है ग्रंथ जब जला दिया गया तो उसको जो है जलाने के बाद की परंपरा अब आ गई कि अब उस समय तो ग्रंथ जलाए गए, लेकिन बाद में जब अब ग्रंथ न रह गए तो घर से ये लोग 5 गो गोईठा, मतलब एक व्यक्ति पर एक चिपरी, एक गोईठी घर से जो है लेकर के लोग जाते थे। और वो गोईठी को घर में वहाँ रख करके त्रिपिटक को
उसके जो जगह पर अब गोईठी का रूप बना दिया गया, गोईठी आदमी ले जा कर के जलाते हैं। उसके बाद उससे भी अब ये लोगों ने रूप में उसको बदला, तो क्या जो है पुआल का या पतई का या किसी चीज़ का होली बनाया जाता, होलकी बनाया जाता है। अब बताए होलकी बना कर के फिर घर घर से लोग अपने जितने गार्जियन होते हैं उनको ले जा कर के लोग अपने हाथों से उनकी प्रतिमा होलकी के रूप में बना कर के जलाते हैं। तो ये पर्व त्योहार तो ये वो होलिका और क्या बोला जाता है प्रहलाद, ये तो मनगढ़ंत घटना है, क्योंकि प्रहलाद जो है उसके पिता होलिका ये बुद्धिस्ट थे और उनको जो है अपने में ये लोग मनुवादी लोगों ने बुला कर के और वो जो है दूसरा रूप बना देते हैं। लेकिन असली जो हमारा होली जो मनाने का ये लोग का काम करते हैं वह हमारे ग्रंथों को जलाने का। कुछ लोग कहते हैं कि होलिका प्रहलाद की बहन थी, ये बुआ थी हिरण्यकश्यप की, तो वो लोग जो है कि उसके साथ जो है कि ब्रह्मवादी किस्म के जो लोग हैं मनवाद, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं मदिरा के नशे में और उसको जलाकर मार देते हैं और उसको मतलब उसके साथ गलत करते हैं, गलत करने के बाद जला के मार देते हैं और उसी को कहते हैं मतलब कि रूप दे देते हैं कि होलिका थी, गलत थी, उसको जलाने की कोशिश करते हैं। आज के वर्तमान में देखिए भाई और कल के वर्तमान में वही बात है। जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर में एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक ये जो लोग हैं इनको बना कर के संविधान में पावर दिया गया। आज बताइए कि 542-43 सीटों में 151 सीट रिजर्वेशन है। हाँ। अगर 151 रिजर्वेशन है, अगर 151 लोग आज चाहे किसी की सरकार से जीत करके जाएं, लेकिन वो तो जाते हैं रिजर्वेशन से, तो रिजर्वेशन से जाते हैं। अगर वो रिजर्वेशन में अपने जो है एक तरफ हो जाए तो आज किसी की सरकार गिर सकती है, तुरंत गिर जाएगी। लेकिन वह जीत कर किसके बल पर जाते हैं? तो जाते हैं तो जिसके दल पर कहते हैं कि हम तो फला के दल पर आए हैं। लेकिन वह संविधान में अगर आरक्षण नहीं होता तो वो जीत कर करके जाते नहीं जाते। उसी तौर तरीका से उस जमाने में उन लोगों ने फोड़ कर के प्रहलाद को अपनी तरफ कर लिया कि तुमको राजसत्ता हम दिलवा देंगे। और उस समय का जमाना था कि भाई बहन और औरतों को भी सत्ता में रखा जाता था। उस जमाने में जैसे लक्ष्मीबाई कौन तमाम जो है ताड़ुका सब्बाहू का नाम आता है, बहुत से लोग हैं कि भाई बहन भी जो है रहते थे। तो वो उनके पिता जो है जो प्रहलाद की बुआ हो या बहन हो, बुआ है, उसी को भी राजसत्ता में रखा गया था। उसको राजसत्ता में अधिकार था, लेकिन उसको मिला कर के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं तुमको हम लोग राजा बनाएंगे और तेरी बुआ वहाँ पर राजा नहीं बनेगी। और वो टूट गया। टूटने के बाद वो लोग उसको जला दिया गया, मार दिया गया, उसके साथ इज्जत लूटा गया और उसी के नाम पर होलिका बना दिया ये लोग। तो होलिका से विश्वविद्यालय में कनेक्ट कैसे हो रहा है? अरे भाई ये तो बहुत समय की बात है। वो 563 ईसा पूर्व के बाद सम्राट अशोक के बाद अब यह नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। पाल शासकों के शासनकाल में हुआ और राजा हर्ष के, ये तो बात की कहानी है। ये प्रहलाद की कहानी तो बात की है ना, उससे पहले की है नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन पहले से नहीं, ये लोगों ने उस रूपों को दिया था, रूप को दे दिया है पहले से। तो क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए? हमारे बौद्धों का तो पहला यह है कि भैया हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को इन लोगों ने होली खेल दिया है, जला दिया है, त्रिपिटक ग्रंथों को जला दिया है, तो हम लोगों को जो है उसको तो मानना नहीं है ना। हम लोगों के लिए रंग दुश्वार है। हाँ, रंग दुश्वार है। अब कीचड़ और रंग इससे करने से हमारा खुशी थोड़ो होगा। हमारे घर में खुशी का गली का जो कीचड़ होता है उसको भी उठा कर लोग, हाँ, गली का कीचड़ है उठा कर के बीगते हैं। तो कौन बीगता है? मूर्ख लोग न बीगते हैं। हमें शिक्षा हो जाएगी तो हम शिक्षा में होंगे, सभ्य न बनेंगे, सभ्यता में न रहेंगे कि कीचड़ अपने दिन में साल भर में जो है हम सारे दिन जो है अच्छे से रहते हैं। एक दिन कीचड़ गिरा कर करके यही पर्व होता है। ये होली का जो पर्व है, एक दिन कीचड़ और माटी गोबर जो है देह पर बीग कर करके और आप शुभ हो जाएंगे। पूरी गंदगी शरीर पर लपेट के और लोग बोलते हैं कि बहुत जब आप भाई जो है एक दिन में शुभ रहते हैं तो रोजे गंदगी लपेट करके शुभ मनाओ भाई। शुभ रहना चाहिए। रोज रंग छिपोर कर करके शुभ रहो, तुमको जो है इसी में आनंद है। तो
तो ये भाई बौद्धों के लिए तो नहीं है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भाई शिक्षित बन जाइए। जब शिक्षित बनेंगे तो अपने आप अपने इतिहास को जानेंगे, और जब इतिहास की खोज करेंगे कि भाई की हमारा जो है इतिहास कैसे जलाया गया, ये होली का मकसद क्या है, ये पर्वों का मतलब क्या है, जब आप पर्व को जानेंगे तब न जो पर्व पवित्र हो, जो पर्व पवित्र हो, जिसमें ज्ञान मिलता हो, शांति मिलती हो, उसको पर्व कहा जाता है। देखिए होली का जो समय आता है, लोग रंग लगाते हैं, तो कोई बेटी बहन के साथ, कोई भौजाई के साथ लोग कहते हैं, अश्लील भी हरकतें करते हैं। देखिए लोग कह गीत भी बजता है, गंदे गंदे गीत। जी उतने नहीं, वो लोग कहते हैं बुरा न मानो होली, बुरा न मानो होली है। तब बुरा न मानो होली है तो अपनी बहन के साथ कहो भाई ये बात, अपनी बेटी के साथ जो है। हाँ, जब होली बुरा नहीं मानो होली है तो किसी के साथ कर सकते हो। तो यही शिष्टाचार है कि बुरा न मानो होली है, और वहाँ पर बहन हो, बेटी हो, माँ हो, सबको एक दृष्टि में ले लेता है, यही होली है। तो ये होली उनके लिए है जो बुरे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, जो बेविचारी लोग हैं, उनके लिए होली है। हम लोगों के लिए, सभ्य व्यवस्था में सभ्य लोगों के लिए ये होली नहीं है। तो सारी देखता हूँ मैं SC ST OBC के लोग ही सब होली मनाता है। तो इसका मतलब SC ST के लोगों के अंदर में शिक्षा नहीं है। अगर जिसके पास शिक्षा हो जाएगी तो वह दूर हो जाएगा, जो शिक्षा से दूर है इसलिए वो होली मनाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग होली मना रहे हैं, उनको कैसे छुड़ाया जाए? नहीं, हम होली जो मना रहे हैं, जो कीचड़ में जा रहे हैं, तो हम लोग तो भाई यही कहेंगे कि आपके महापुरुषों ने, जो आपके महापुरुषों ने कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम को आप कीजिए। और होली से आपका सुख नहीं मिलेगा। अगर हमारा बेटा IAS बनेगा, अधिकारी बनेगा, आपका बेटा मंत्रिमंडल में जाएगा, आपका बेटा जो है मतलब चार व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, प्रेस मीडिया है, ये 4 पिलर हैं। ये चारों पिलरों में जब आपका बेटा जब घुसेगा तब आपको जो है आनंद मिलेगा, तब होली आपका जो है शुभ होली होगी। नहीं तो ये कचरा और कीचड़ से होली से आपका कभी सुख नहीं हो सकता है। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे। तो भंते जी ने देखिए आप लोग किस तरह से कहा कि गंदगी में अगर यदि आप गंदगी से एक दिन गंदगी करके आपको लगता है सुकून मिलता है तो पूरे दिन गंदगी कर देना चाहिए ताकि आप लोगों को सुकून रहना चाहिए। लेकिन एक बात और है, ये कौन लोग करते हैं? जो अशिक्षित होते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में एक तरफ से कहा जाए, फिर शिक्षा का जो अधिकार दिया, उस अगर शिक्षा का अधिकार को आप लोग पालन किए, शिक्षा को निकल गए आप लोग, तो गंदगी से ऑटोमेटिक जो है कि आप लोग दूर हो जाएंगे। कुछ बातें मैं डाल देता हूँ उसमें। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एनी टाइम टाई कोट में रहते थे, कभी गंदगी का उन्होंने दर्शन नहीं किया। लेकिन जो उन्हीं के समाज के जो लोग हैं, अक्सर जी होली त्यौहार में आता है तो गंदगी उठा फेंकते हैं, गोबर मौल मूत्र उठाकर फेंकते हैं और होली मनाते हैं। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं भंते जी की बात को, कमेंट का जरूर बताइएगा।